सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होए सदा मेरे जीवन में। तेरी महिमा होए सदा मेरे जीवन में। तेरी महिमा होए सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। हालेलुया। विश्व को धन्यवाद देते हैं। आज एक बार फिर से हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन। और जो ऑनलाइन देखते हैं उन लोगों की भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आज क्यों नहीं हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर उन लोगों को खोजता है, देखता है कि जो उसकी आराधना करता है। Amen. The Lord is looking for those that want to worship the Lord. Hallelujah. Let's look to the Lord in prayer at this moment. Heavenly Father, we just bow before your presence once again this afternoon, Lord. We just pray for your Holy Spirit to minister to us, Lord God Almighty. In Jesus' name, Father, I pray for your Holy Spirit to minister to each and every heart, oh God Almighty, this afternoon. Let your Holy Spirit touch the hearts, oh God Almighty, that they will not go empty-handed, Lord, but be filled with your presence, Lord, with your power, with your joy. Hallelujah, Jesus. We thank you, God Almighty. Just commit this service into your hands right now. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. ले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होए सदा मेरे जीवन में। तेरी महिमा होए सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। होवे तेरी प्रशंसा, तूने बनाया जहां।
पाप से की है शिफा, हमको बचाने आया जगत में, ईशु तू है महान। हालेलुया, ईशु ने हमको पाप से दी है शिफा, हमको बचाने आया जगत में, ईशु तू है महान। ओ वे तेरी प्रशंसा, तूने बनाया जान देकर तूने बचाया, ईशु तू है महान। ओ वे तेरी प्रशंसा, डर नहीं है हमको कोई, जब प्रभु तू है साथ। जीवन नैया नाव की वैया, वही लगाएगा पार। डर नहीं है हमको कोई, जब प्रभु तू है साथ। जीवन नैया नाव की वैया, वही लगाएगा पार। ओ वे तेरी प्रशंसा, तूने बनाया जान देकर तूने बचाया, ईशु तू है महान। ओ वे तेरी प्रशंसा, दूर है मंजिल, गिरने का डर नहीं, जब वो हमारे पास। दुख मुसीबत में न डरना, वो करेगा उद्धार। दूर है मंजिल, गिरने का डर नहीं, जब वो हमारे पास। दुख मुसीबत में न डरना, वो करेगा उद्धार। ओ वे तेरी प्रशंसा, तूने बनाया जान देकर तूने बचाया, ईशु तू है महान। ओ वे तेरी प्रशंसा, तूने बनाया जान देकर तूने बचाया, ईशु तू है महान। ओ वे तेरी प्रशंसा, ओ वे तेरी प्रशंसा। हालेलुया, हो वे तेरी प्रशंसा, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा हो, उसकी जय जयकार करें हम। आमेन। दूर नहीं है मंजिल, गिरने का डर नहीं, जब वो हमारे साथ। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें त्याग करूंगा। आई विल बी विद यू ऑलवेज, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया, हम धन्यवाद देते परमेश्वर को। हालेलुया, वो आने वाला है, वो एक दिन आएगा। उसने जैसा वादा किया है, हर एक वादा उसका जो है वो पूरा होगा हमारे जीवन में। आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कर लो अपना मन तैयार, ईशु ख्रीस्त है आने वाला। कर लो अपना मन तैयार, ईशु ख्रीस्त है आने वाला। छोड़ो जात पात का ख्याल, देखो अपना दिल
मन से छोड़ दे सबकी खान, मेरे मन की है बात। मन से छोड़ दे सबकी खान, मेरे मन की है बात। सब भाई है एक है जात, हम है सबके जगाने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने वाला। आदि और अंत वही अवतार, उसका प्रेम है अपरंपार। आदि और अंत वही अवतार, उसका प्रेम है अपरंपार। का करतार वो है जान बचाने वाला। सारे सृष्टि का करतार वो है जान बचाने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने वाला। बंदे सच्ची बात को तो क्यों फिरता है डामाडोल। बंदे सच्ची बात को तो क्यों फिरता है डामाडोल। फिर तू पछताएगा, बोल मन की बात छिपाने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने वाला। कर लो अपना मन तैयार, यीशु क्रिस्त है आने वाला। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाज बजते हैं दूध गाते हैं, बाज बजते हैं दूध गाते हैं। देखो दूल्हा चला रहा, देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह
सिंहासन पर बैठेंगे, राज हम करेंगे जरूर, जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसकी आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम
चल आने वाला है साथ हमको ले देखेंगे सारा जहां हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेंगे सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ मेरा यीशु रहता वहाँ मेरा यीशु रहता वहाँ हालेलुया मेरा यीशु रहता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता है उसने वादा किया वो लौट कर आएगा बस थेसलोनियंस के किताब में कहा है कि वो आएगा जरूर अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और जो मरे लोग हैं वो जी उठेंगे और जो जीवित है हमारे साथ हम साथ में उठा लिया जाएंगे बादलों में वो आएगा जो उसका वादा है वो पूरा होगा हालेलुया धन्यवाद देते परमेश्वर को परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें कभी त्यागेगा नहीं आमेन हालेलुया we worship you God Almighty let the Holy Spirit touch your heart this afternoon चाहती है खुदावन की शिफा की है खुदावन की शिफा की है प्रेम की बरखा बरसा चाहती है खुदावन की शिफा की है खुदावन की शिफा Pakai mamba Yishu Masiha छूने का उसको वक्त है अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है शिफा का मम्बा यीशु मसीहा छूने का उसको वक्त है अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है
कोड़े भी खाए तेरे लिए वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। कोड़े भी खाए तेरे लिए वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। तू की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा की है, खुदावन की शिफा की है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा की है, खुदावन की शिफा की है। उस पर नजर कर ले ले शिफा, अपने मसीह से ले ले शिफा, उसके सलीब से ले ले शिफा, उसके लहू से ले ले शिफा। उस पर नजर कर ले ले शिफा, अपने मसीह से ले ले शिफा, उसकी सलीब से ले ले शिफा, उसके लहू से ले ले शिफा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती 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 है। Hallelujah, hallelujah, Jesus. We thank you, God Almighty. Let your Holy Spirit flow, oh God Almighty. Let it rain down upon us, Lord. Let your presence rain down upon us, oh God Almighty. I pray for each and every person that is here, oh God Almighty. I pray for your Holy Spirit to rain down upon them, Lord. Fill them with your presence, oh God Almighty. This afternoon, Lord. Those that are watching online, oh God Almighty. Those that will be watching later, Lord. I pray in Jesus' name, oh God Almighty, that you rain down upon them, Lord. Fill them, oh Lord. Fill them, oh God Almighty. They need you more than anything in this world, oh God Almighty. In Jesus' name, I pray, oh Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you for touching the hearts of your children, oh God Almighty. Oh, we worship you, God Almighty. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, God. We worship you, Jesus. You are worthy of all praises, oh God Almighty. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से महान परमेश्वर वो हमारे साथ हैं. Amen. How many of you are happy that the Lord is with you? Hallelujah. Yes. Whatever He has promised, He is going to do it for you. Amen. वो महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो हमारे साथ है. वो तुम्हारे साथ रहेगा सदा के लिए. Hallelujah. Thank you, Lord. आज
का वचन जो है आज जैसे हम लोग इस गीतों को गाया है प्रभु यीशु मसीह के आने के समय बहुत निकट है, right? The coming of the Lord is very near. How do we know? How do I know? I don't know the exact time when he's coming. Nobody knows the exact time. Jesus said, nobody knows except the Father knows when he is coming, right? Something caught my attention this week when I was traveling. I was driving down the street, coming back from work in the afternoon. There was this young guy, young man, basically at the corner of a street, and he had a placard, right? And it says, "Repent, the Lord is coming soon." That's all the message was on it. Repent, the Lord is coming soon. And this thought, this message actually caught my attention, and I thought I would elaborate on it. और इसके विषय में हम थोड़ा सीखेंगे और हम जानेंगे. A lot of people are scared of जो परमेश्वर के जो आने का समय है. A lot of people are scared, right? वो डरते हैं. They don't want to hear it. वो नहीं सुनना चाहते हैं. लेकिन हमें जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा. He is coming back again. जैसे उसने वादा किया वो आएगा. Do you believe that? The Bible says it doesn't matter whether you believe or not. The Bible said he's coming back. The Bible says he's coming back, so he is coming back. Even he said that even जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिया जाया था, when he was being lifted up into the heavens, there were two angels there. और उन लोगों ने कहा, why are you gazing up into the heavens like this? कब तक तुम लोग खड़ा होके ऐसे ताकेगा? This same Jesus that has gone out is coming back to take you. वो आएगा हमें ले जाने के लिए. So this is the message this afternoon. Matthew chapter 25 verse 13 में जैसे बताता है. Right? Watch, therefore you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. देखो, तैयार रहो. When I look at this word, watch, it doesn't mean कि हम लोग बैठ के हम लोग रास्ता देखते रहे. No, it means to be ready, and know that the Lord is coming back. वो आएगा, वो तुम्हें लेकर जाएगा. Amen. कई बार ऐसा हुआ. There is some songs there out there जो बताता है, get onto the train. The train is leaving. Get onto it. अगर we know a lot of people travel by bus. बस में travel करते हैं और कभी-कभी मैंने ऐसे देखा है कि मैं तो अपनी गाड़ी में travel करता हूँ, लेकिन कुछ लोग को देखता है बस आ गया है, बस stop पर खड़ा है, and they're running to get into the bus. Right? They're late for some reason. I have no idea. But they're trying to run, but the door is already closed, and the driver would not open the door, and the bus takes off. Right? तो आज जो वचन है हम लोग के यही सिखाता है कि जैसे वो उस बस के हम लोग इंतजार करते हैं, कभी-कभी हम थोड़ा देर हो जाता है, and we're running to catch that bus. We will miss it if we are not ready. मैथ्यू चैप्टर 25 में जो कहानी है, जो पैराबल है प्रभु यीशु मसीह ने बताया था 10 कुंवारी के बीच में, राइट? 10 कुंवारी जो थे और ये लोग क्या किया, ये लोग तैयार होकर इंतज़ार करते थे अपने दूल्हे के आने के, और कुछ समय हो गया तो उन लोगों को बताया कि नो दे आर डिलेड फॉर सम रीज़न, वो लोग उसका देर हो जाएगा. So there were 5 of them जो सो गए, right? अपने बत्ती बुताकर वो सो गए, और 5 जो थे वो जागे थे, अपने बत्ती को धीम करके वो जागते रहे और इंतजार करते रहे कि वो दूल्हा आएगा. Right? And the scriptures हम लोग के यहाँ पर बताता है just about midnight मैसेज आया कि वो दूल्हा आ रहा है. He is just about there. He is just about there.
There were 5 of them. They kept on sleeping, and the 5 that were awake, ये लोग अपने दूल्हे को मिला. यहाँ पर जो 10 थे, there were 10 of them, right? मतलब कि there were a lot of people that were waiting for the bridegroom, right? लेकिन किसी कारण से वो छूट गए. They were left behind because of the carelessness. तो हम लोग कितने लोग हैं जो मसीह कहलाते हैं, we believe Christ, हम लोग आया प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में ग्रहण किया, लेकिन हम लोग के जो जीवन है हम लोग इंतज़ार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के, and we are going towards that goal, but हम लोग slack हो गए, slack होते जाते रहे, and a time comes कि हम लोग के जो वो रास्ता है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ लेकर जाता है वो अलग चले जाता है, right? Even though हम लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन हम लोग के जो रास्ता है वो कॉम्प्रोमाइजिंग रोड हो गया है, और उस रास्ते पर हम लोग चलने लगे हैं जो हमें गलत जगह लेकर जाएगा. वो हमें जो हमारा गोल है, हमारा डेस्टिनेशन है, वहाँ पर नहीं पहुँचाएगा. हम लोग जब बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, हम लोग अपना डेस्टिनेशन जानते हैं कि कहाँ पर हम लोग जाना है, और वहाँ पर हम लोग उतरते हैं. लेट्स पुट इट दिस वे कि हम लोग फ्लाई करते हैं, हम लोग के डेस्टिनेशन कहाँ है, हम लोग उसी प्लेन में, हम लोग उसी फ्लाइट में बैठेंगे जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पर हमें लेकर जाएगा. और हम लोग समय से पहले हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जब बोर्डिंग के टाइम आएगा हम छूट नहीं जाएगा. We are there. There have been times, I know of certain people, ये लोग बोर्डिंग के समय हो गया, प्लेन डिले हो गया था for some reason, and the other flight, the connecting flight to their destination is just about to leave. The gate is closing, the plane door is closing, and there is one person I know, वो गेट तक पहुंचा लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया था, और उसको कुछ मीटिंग्स वगैरह था, and he talked to the gate person जो था वहाँ पर, उससे बातचीत किया, लेकिन वो कहता कि it's over, वो दरवाज़ा बंद हो गया, अब वो नहीं खुलेगा, वो दरवाज़ा अब नहीं खुलेगा. मतलब कि हम लोग के जीवन में भी हम लोग के एक समय आएगा, हम लोग दौड़ेंगे और कहेंगे हमारे लिए वो दरवाज़ा खोल दो, लेकिन वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, हम लोग नहीं अंदर जा सकेंगे. जैसे नोआ के समय में हम देखते हैं, it took almost 100 years for him to build that ark, right? And जब वो build करता था, people were looking at him, they were mocking him, उसको हिलने में हो रहा है. They said उसके screw loose हो गया है वो, या उसका screw हिरा गया है, it's gone, he's gone. Why is he building a boat, a huge boat up on the mountain? हम जानते हैं बोट जब हम बनाते हैं नदी के किनारे, पानी के किनारे बनाते हैं जहाँ इजीली हम लोग पानी के अंदर कर सकते हैं, लेकिन माउंटेन पर से नीचे लेकर आना बहुत मुश्किल की बात है. एंड इट इज बेसिकली एक मूर्खता है कि हम लोग के माउंटेन पे एक बोट बनाएगा, राइट? लेकिन परमेश्वर का आदेश था, परमेश्वर की आज्ञा था कि वो बोट वहाँ उस पहाड़ पर बनाया जाएगा. एंड नोआ ही वाज टेलिंग पीपल दैट देयर इज गोइंग टू बी अ फ्लड. परमेश्वर ने लोगों को बताया है रिपेंट, बिकॉज यहाँ पर पाप बहुत ज्यादा हो गया था, परमेश्वर के विरोध में लोग काम करते थे, एंड गॉड वाज गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम. बट ही गेव देम चांस टू रिपेंट, बट ही फाउंड ओनली नोआ एंड हिज फैमिली that were faithful to the Lord, right? And नोआ को अपॉइंट किया कि वो उस बोट को बनाए. And when the boat was complete, तो परमेश्वर ने बताया नोआ को जो एनिमल से पेयर्स में उसके अंदर करो. How he did it, I have no idea, but I know for sure that the Lord directed these animals to go into that boat and in that boat and be there, right? और उस जगह पे रहे, and it rained for 40 days and 40 nights, and the water started rising, right? The fountains of the earth opened up. मतलब कि ऊपर से भी पानी आता है और नीचे से जो फाउंटेन्स रहा वो भी खुल गया, and then you can see कैसे वो पानी भरने लगता है, right? And everything was going underwater. So people
they started thinking, wait a minute, this is not good. And they decided to run to Noah. Noah को बोला कि बोट खोलो, हम दरवाजा खोलो कि हम उसमें आ जाए. लेकिन बाइबल मुझे बताता है परमेश्वर ने उस दरवाजा को बंद कर दिया था. Not even Noah could open it up. When God put Noah and his family inside the boat, all the animals inside the boat, God shut the boat and shut the door, and nobody could enter into it. जितने लोग थे वहाँ पर उस बोट के बाहर, वो सब डूब गए. लेकिन जो लोग उस बोट के अंदर थे, वो सुरक्षित थे. They were safe and they were able to survive that flood. And that flood was for a long, long time. It was not just only for a few days. It was for a long, long time, almost a year or so. फिर हम लोग देखते हैं पॉल के समय में, when he was being taken to Rome, and he was in a ship, and he told the captain of the ship, do not sail at this time of the year because it's not good and you will encounter storms, right? लेकिन जो कैप्टन था बोला no, the weather looks good and I'm gonna go, right? वो पॉल की जो पॉल बताया उसके बात के किल्ली में उड़ा दिया basically, because this captain, he thought he knew more than Paul did, even though Paul was not a sailor, but he knew the greatest sailor, and that is Jesus. And the Lord directed him to tell this captain not to sail. But they sailed. और ऐसा समय आ गया कि तूफान में लोग फंस गए, and the boat was breaking apart. And a lot of people, जो sailors लोग थे, and the passengers जो थे, they wanted to jump overboard, try करे swim करके जमीन पर जाए, लेकिन they were far from the land. Right? पॉल बताया कि कोई भी उस पानी में नहीं कूदना. जितने जो लोग पानी में कूदेंगे वो सुरक्षित नहीं रहेंगे. They will die basically. लेकिन जितने लोग इस बोट में रहेंगे, no harm will come to them. Stay in that boat. Stay in that boat and you will be safe. लोग पॉल के बात को माना, because शुरुआत में जब बताया था कि उसको कि do not sail, and they did sail, and now they knew, Paul knew more than these people. तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जब उस बोट के अंदर थे, they were safe, no harm came to them. स्क्रिप्चर्स में बताता है कि कोई भी पानी में नहीं कूदा था, कोई भी नहीं मरा था, सभी लोग सुरक्षित उस जमीन पर चले गए थे. And the Lord, whatever the Lord promised, He fulfilled through Paul. तो यहाँ पर जो हम इस घटना में हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, we need to be ready, right? हम लोग सोचते हैं कि हम लोग yeah we are ready, but from time to time हम लोग के ज़रूरी है कि हम लोग अंदर झांक कर देखना, अपने जीवन में झांक कर देखना कि हम क्या सचमुच सुरक्षित है, क्या हम सचमुच परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, or we are leading a compromising lifestyle. अगर जो compromising lifestyle है तो हम उस गोल को नहीं पहुंचेंगे, वो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेंगे. जैसे हम लोग के बाइबल में यहाँ पर बताता है, जो स्क्रिप्चर्स में हम लोग के बताता है कि First Thessalonians chapter 4 में verse 13 से हम पढ़ेंगे यहाँ पर, but we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve as do the rest who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who have fallen asleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Right? Then we who are alive and remain and will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Right?
यहाँ पर जो हमके स्क्रिप्चर में बताता है, पॉल हम लोग को बताता है कि ही डज नॉट वांट अस टू नॉट नो कि जो लोग प्रभु में मर गए हैं वो सिर्फ सोए हुए हैं, वो उठेंगे, right? They will rise up and they will and we those are alive will be together and ascend into heaven, ascend into the clouds where the Lord will come. प्रभु यीशु मसीह का आएगा। यहाँ पर verse 16 में जैसे कहता, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, right? Then we who are alive and remain will be caught up together, right? हम लोग जो जीवित है, हम लोग साथ उठेंगे, हम लोग परमेश्वर के पास जाएंगे। ये बाइबल हम लोग को बताता है। थोड़ी देर के लिए सोचे, हमारे जो लव्ड वंस है, जो इस दुनिया छोड़ के चले गए हैं, जो प्रभु यीशु में मसीह में थे, एंड वी नो वी बिलीव दैट दे आर विद द लॉर्ड, राइट? परमेश्वर में है और वो सो गए हैं, राइट? और आप थोड़े देर के सोचे कि तुम मिलना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल हम लोग के बताता है कि हम लोग एक दिन उन लोग से मिलेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोग के बताता है वर्स 13 में, but we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve as do the rest and have no hope, right? We have that hope that one day we will meet our loved ones. जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं उनको हम मिलेंगे जरूर से। लेकिन वो लोग तो चले गए हैं, they have finished the race, but हम लोग के रेस स्टिल कंटिन्यू है। क्या हम लोग उस रेस में हैं और उस डेस्टिनेशन की तरफ हम लोग देखते हैं, उसी डेस्टिनेशन की तरफ हम दौड़ते हैं या चलते हैं? उसी डेस्टिनेशन, what is that destination? That destination is heaven, where the Lord resides, और प्रभु जहाँ पर रहता है, right? जैसे इन गीतों को गाया है, उसका वादा है, हर एक वादा पूरा होगा। मेरा यीशु रहता है कहाँ? जहाँ और सारे लोग रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में, राइट? हम वहीं पर जाकर रहेंगे उसके साथ में। आमीन। तो क्या हम उसी रास्ते पर चलते हैं? अगर नहीं चलते हैं, and we think that we are walking in the ways of the Lord, if you are living a compromising lifestyle, you will miss the mark. You will never be able to meet your loved one. You will miss it. But if you continue to walk in the ways of the Lord, अपने आप को जांचोगे, अपने जीवन को देखोगे कि तुम किस रास्ते पर चलते हो। If you are not walking in the ways of the Lord, today is the time to change your life, change your destination, change your ways. Receive Christ, come to that throne of grace and ask for Him to forgive you. वो तुम्हें माफ करेगा, अपने लहू से वो धोकर साफ करेगा, और वो तुम्हें सिखाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम वो सही रास्ता पे रहे और तुम भटके नहीं। अगर जो तुम भटक जाएगा, वो तुम्हें फिर से लेकर आएगा। वो चाहता है कि वो तुम उसके तरफ आ जाए। एक्स के किताब में चैप्टर 1 वर्स 9 to 11 में हम लोग के यही बात आता है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया। After his resurrection, Jesus returned to heaven, and the disciples watched as he rose into the sky. The Bible says, while that's the disciples, watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men, or the angels, stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into this heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you have seen him going to the heaven. Right? वो उसी तरह से आएगा, उसी रास्ते से, जैसे वो उठा लिया गया वो वैसा ही आएगा, और उसके साथ में सारे स्वर्गदूत रहेगा, और जो आर्क एंजल, चीफ एंजल है, वो भी रहेगा उसके साथ में है, और द ट्रम्पट ऑफ गॉड, तुरही फूका जाएगा, राइट? आवाज रहेगा। देयर विल बी टाइम ऑफ सेलिब्रेशन,
time of awakening, time to meet the Lord in the air. ये लोग कहते हैं rupture. There will be husband and wife. There is a song, it says कि जो लोग साथ में काम करते हैं, जो साथ में रहते हैं, and one will disappear, the other will be left behind. क्यों left behind? अगर जो उनकी लाइफस्टाइल नहीं ठीक रहेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर नहीं रहेगा. If you are walking in the ways of the Lord, you know that you will be meeting the Lord in the air. अगर नहीं है तो आप नहीं मिल पाएंगे. You will never be able to meet the Lord in the air. This is why God has given us time. Noah के समय में God gave about 100 years. प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता था, लोगों को समय दिया था, लेकिन वो नहीं उसको स्वीकार किया. वो still हमें आज समय देता है. He said, I don't know when I'm coming, but God knows. But I am definitely coming back to take you. वो हमें लेने के लिए आएगा. वो समय दिया हमें. शायद ऐसा होगा कि हमें वो समय हमारा छिन जाएगा हमारे जीवन से. You might die suddenly. You will not have that time to repent. Today is the time. Now is the time to come before the Lord and repent. Receive Christ in your life. प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और उसकी बताए हुए रास्ते पर चलें. और हम यही जानते हैं कि वो जब वो तुम्हारे जीवन में आएगा, वो तुम्हें सही रास्ता पर लेकर जाएगा. He is never gonna leave you. He is going to hold your hand and walk you through. वो तुम्हारे हाथों को पकड़ के तुम्हें चलाएगा. जैसे एक पेरेंट अपने बच्चों को हाथों को पकड़ कर चलाता है, सही रास्ता दिखाता है. No parent wants their children to grow up to be criminals or bad children. They all want them to become good citizens, basically. इसी तरह से हमारा परमेश्वर, हमारा जो स्वर्गीय पिता है, वो हमारे लिए रास्ता बनाया है. We had no hope, but He sent His only begotten Son into this world so that when we believe on Him, in other words, we receive Him in our lives, we have eternal life. जिस समय से हम उसको स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, we have eternal life, but it is a daily walk. So take up your cross and follow Him daily. Amen. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. Revelation की किताब में chapter 19 verse 11 to 16 स्वर्ग के विषय में बताता है. Now I saw the heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on it was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his hand were many crowns, and he had a name written that no one knew except himself. He was clothed in a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horse. Now out of his mouth goes a sharp sword, and with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताता है. वो हमें आएगा, लेकर जाएगा, फिर न्याय होगा. क्या परमेश्वर कह सकेगा, well done my faithful servants, well done my faithful child, enter into paradise, enter into heaven. कि वो कहेगा कि मुझसे दूर हो जाओ, I don't know you. हम शायद सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कम जानते हैं उसके विषय में. We need to come closer to Him in order to know Him. We need to have fellowship with Him in order to know Him. जैसे हम लोग के फ्रेंड्स लोग हैं, एक पर्सन को हम लोग अपना फ्रेंड कहते हैं, तो हम लोग उसके साथ
समय बिताते हैं और उसके विषय में हम जानते हैं, लेकिन जिसको हम फ्रेंड कहते हैं डिस्टेंस में रहता है और उसके उसके साथ में हम कुछ समय नहीं बिताते हैं, एंड वी डोंट नो अबाउट हिज लाइफस्टाइल, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, तो हम लोग क्या कहेंगे? Because we have no fellowship with that person, we know nothing about that person. So fellowship with the Lord and the people of God is very important. Very important. जब हम लोग मेल मिलाप करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में और उसके बच्चों के साथ में, we encourage each other, हम लोग एक दूसरे को encourage करते हैं, बढ़ावा देते हैं, हम लोग सही रास्ते में चलते हैं. Right? I just saw a picture just a few days ago. There were two pears. एक पेड़ जो था वो सड़ गया था और दूसरा पेड़ जो था जो अच्छा रहा उसके टच करता था. Right? And what happens, जो सड़ा पेड़ था, because it was contagious, it started spreading into the good pear. But जो पेड़ जो अच्छा था उसके opposite side it was good, but it was getting bad on the side where this pear was touching this good pear. तो हम लोग के जीवन में भी जब हम लोग बुरे लोग जो है बुरे लोग के कंपनी करेंगे, बहुत साथ में रहेंगे, तो हम लोग के जीवन भी शायद उन लोग की तरफ रहेगा. अगर जो हमारा जीवन जो है वो मजबूत नहीं रहेगा परमेश्वर में, तो हम लोग के जीवन उस तरफ चला जाएगा. एक मैग्नेट की तरह हम लोग के जीवन है उस तरफ खिंचा जाएगा. लेकिन जब आप स्ट्रोंग रहेगा तो वो पर्सन को तुम जो बुरा पर्सन है उसको अपनी तरफ खींचोगे, जो उसका कैरेक्टर है वो बदलेगा. जैसे उस पेय को कैरेक्टर उसके कैरेक्टरिस्टिक उसको चेंज होने लगा, उसी तरह से हमारा भी बदलेगा. प्रभु यीशु मसीह का वचन जो हमारे जीवन में आता है, when the word of God comes in our lives, when we apply the word of God in our lives, then things happen, our character changes. मैथ्यू की किताब में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि I am the light of this world, and then he said you are the light of this world. क्यों हमें बताया? वो कहता है कि वो जो उजाला वो है वो हमारे अंदर है और हमारे अंदर से वो उजाला मिलेगा. And he said you are the salt of the earth, right? तुम नमक है दुनिया के. You give flavor to the people, right? तो हम लोग जब स्ट्रॉन्ग रहेगा, right? If the salt has no saltiness in it, वो कोई लाइक के नहीं रहेगा. चाहे कितना भी उसको ट्राई करेगा खाना में छोड़ने के लिए, it will be no good, right? You'll probably be just eating the salt if you put like 10 pounds of salt in a little bit of a curry or whatever you're cooking, right? And it still will not be salty because it has no saltiness in it. But जो salt में saltiness रहेगा, उसको थोड़ा से भी डालेगा, it will bring out flavor. इसी तरह से जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स लोग रहेगा, किसी के जीवन में हम लोग जुड़ेगा, किसी पर्सन से हम लोग जुड़ेगा, we will bring out flavor. परमेश्वर के आशीष हम लोग के जीवन में आएगा और वो आशीष फ्लो होगा उन लोग के जीवन में आएगा. So it's good thing that we need to be strong in the Lord. It is a good thing that we need to worship God. It is a good thing we need to have fellowship with God. अगर जो नहीं करेगा तो हम लोग वीक हो जाएगा, उस नमक के तरह हो जाएगा जिसमें सॉल्ट है ही नहीं, और उस उजाला के तरह हो जाएगा जो वो very dim light हो जाएगा. We need bright lights. I love bright lights. I don't like dim lights. आज यही बताना चाहता है कि हमारा प्रभु वो आएगा और हमें ले जाएगा. अगर जो हम इस दुनिया उससे पहले नहीं छोड़े तो वो हम उसको मिलेंगे बादलों में. लेकिन हम लोग इस दुनिया छोड़ेंगे तो क्या हम तैयार हैं उसको मिलने के लिए? Are we ready to meet our maker? नहीं है तो तैयार रहे, अपने आप को तैयार करें. Come before the throne of grace and ask God for forgiveness. Amen. क्यों नहीं हम प्रार्थना करें इस समय? Hallelujah. Heavenly Father, we just thank you, O God Almighty, for these words of encouragement, O God Almighty. I pray for your Holy Spirit, O God Almighty, to minister to us, O God. Father, I pray for each and every person that is out there, Lord. May your Holy Spirit minister to them, O God. Be with them, O God Almighty. Touch their hearts, O Lord.
Touch their hearts, oh Lord Jesus. Hallelujah. Receive them, Lord. Forgive them, oh God Almighty. In Jesus' name, Lord, I pray. Bless them, oh God Almighty. Bless them, oh God Almighty. Cover them with your precious blood, oh God Almighty. The blood that you shed on that cross of Calvary, oh God Almighty. Oh, hallelujah, Jesus. There are some that are sick, oh God Almighty. I pray that you will touch them and heal them, Lord. In Jesus' name. Nothing is too difficult for thee, oh God Almighty. I pray in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God Almighty. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Blessed be your name, O God Almighty. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Worship you, God Almighty. Worship you, God Almighty. Worship you, Jesus. We worship you, God Almighty. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, blessed be your name, O God Almighty. चले जाना है दूर से दूर तलक लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम चले जाना है दूर से दूर तलक लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम वही नाम प्यारा प्यारा नाम यीशु नाम प्यारा प्यारा नाम जिस नाम से हमको मुक्ति मिले जिस नाम से हमको शांति मिले जिस नाम से हमको शांति मिले वही नाम प्यारा प्यारा नाम यीशु नाम प्यारा प्यारा नाम चले जाना है दूर से दूर तलक लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम वही नाम प्यारा प्यारा नाम यीशु नाम प्यारा प्यारा नाम जिस नाम से अंधा देखने लगा जिस नाम से लंगड़ा चलने लगा जिस नाम से अंधा देखने लगा जिस नाम से लंगड़ा चलने लगा वही नाम प्यारा प्यारा नाम यीशु नाम प्यारा प्यारा नाम चले जाना है दूर से दूर तलक लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम वही नाम प्यारा प्यारा नाम यीशु नाम प्यारा प्यारा नाम जिस नाम से हमको आनंद मिला उस नाम से हमको पाते चले जिस नाम से हमको आनंद मिला उस नाम को हम पाते चले यीशु नाम प्यारा प्यारा नाम यीशु नाम प्यारा प्यारा नाम चले जाना है दूर से दूर तलक
जीवन मिला, उस नाम को हम पाते चले, उस नाम से हमको जीवन मिला, उस नाम को हम पाते चले। वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तक, देखे यीशु का प्यारा प्यारा नाम। ले जाना है दूर से दूर तक, देखे यीशु का प्यारा प्यारा नाम। वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा नाम। वही नाम, प्यारा प्यारा नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा नाम। हालेलुया। जिस नाम से हमें मुक्ति मिला, उस नाम को हम बांटते रहे। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम, वो नाम सबसे ऊंचा नाम, श्रेष्ठ है नाम, ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम, वो हमारे बीच में है आज। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. Father, we just thank you once again this afternoon, Lord. I pray for your Holy Spirit, O God Almighty, who touch the hearts of your people, O God Almighty. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. May the Lord bless you. And I will see you Wednesday night worship. God bless you all.